दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर प्राची महाजन, जो कि आप एक लेप्रोस्कोपिक एंड ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हो। आपका हमारे चैनल्स में स्वागत है। धन्यवाद। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा जा रहा है जो लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर जो बढ़ रहा है, उसमें देखिए कैंसर जैसे इसका प्रमाण काफ़ी बढ़ रहा है, खासतौर पर लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर का। बिल्कुल। तो आप ये बताइए इसके क्या कॉजेज होते हैं, उस बारे में बताइए। ब्रेस्ट कैंसर आजकल बहुत ही कॉमन, लेडीज में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर हो गया है पूरी दुनिया में और भारत में भी। तो इसके कारण ऐसा इसका एक कारण नहीं होता, इसका जो मुख्य कारण है वो है जेनेटिक होता है। मतलब अपने अंदर जो जीन्स होते हैं जिससे हमारा पूरा डीएनए स्ट्रक्चर बनता है, तो किसी एक जीन के अंदर कोई चेंज हो जाए, कोई बदलाव हो जाए, तो उसके कारण कैंसर होता है। कभी कभी हेरिडिटरी भी होता है, मतलब एक फैमिली में 3-4 लेडीज को भी कैंसर होता है कभी कभी, तो ये भी पाया गया है। पर इसको हेरिडिटरी बोलते हैं कि काफ़ी सारे जीन्स में या पूरी फैमिली में अगर हो जाए तो होता है। जैसे मैंने कहा कि जीन्स में बदलाव आता है, तो वो बदलाव आने के कारण आजकल क्यों कॉमन हो रहा है, इसके बारे में अगर हम विचार करें तो ये कैंसर बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। और हमारे जीवन में हम आजकल जो पहले जैसे नेचुरल फूड ज़्यादा खाया जाता था, तो आजकल जो प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं हम, या रेडीमेड खाते हैं, या बाहर का खाना खाते हैं, या प्रिजर्वेटिव्स वाला खाना खाते हैं, उससे भी काफ़ी तौर पे उसका संबंध है। लाइफस्टाइल में और भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे ओबेसिटी, मतलब जिनका वजन ज़्यादा होता है, स्थूलता। तो ओबेसिटी ये एक हाई रिस्क फैक्टर है कैंसर होने के लिए, खास करके ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो जैसे हम जानते हैं कि ओबेसिटी तो एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है ही। और एक चीज़ ये है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब बच्चों को फीड करने की जो प्रक्रिया होती है, वो काफ़ी हद तक ब्रेस्ट कैंसर से लेडीज़ को बचाती है। तो लेट मैरिजेस होते हैं, या कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, या कभी कभी बच्चों को दूध नहीं पिलाया जाता, तो ये भी चीज़ें हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के हम कह सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर एक लाइफस्टाइल डिजीज़ होने के कारण उसका प्रमाण आजकल बढ़ गया है। मैम, आप ये भी बताइए कि इसकी शुरुआत लक्षण क्या होते हैं, और यदि लेडीज ने अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं तो किस तरह से वो डिटेक्ट होता है, उस बारे में बताइए। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब भी हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करते हैं, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो ये है कि ब्रेस्ट ये शरीर के बाहर का हिस्सा है, इसलिए वो खुद ही एग्जामिन करना बहुत आसान है। और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मतलब खुद का परीक्षण करें, जांच करें, ये जो प्रोसीजर है, तो ये हर महीने में कम से कम एक बार करना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। खास करके 35 से 50 की उम्र के बीच में लेडीज़ ने नहाते समय हाथ पे साबुन लेके, जिनकी माहवारी शुरू है उनको माहवारी ख़त्म होने के कुछ दिनों में, या बाकी जो पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ हैं वो कभी भी अपनी खुद की जांच कर सकती हैं। हाथ पे साबुन रख के और उंगलियां सीधी रखना ज़रूरी है। काफ़ी सारे लेडीज़ ऐसे प्रेस करके देखते हैं और अगर कुछ लगा तो उनको डर लगता है कि क्या ये कैंसर तो नहीं है। ऑफ कोर्स जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है, पर हाथ सीधे रखते हुए स्तन पे गोल गोल हाथ घुमाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उंगलियों के सामने वाले हिस्से में कोई भी किसी भी प्रकार की गांठ नज़र आए तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। तो ये हुआ ब्रेस्ट कैंसर मतलब सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में। जो लक्षणों की हम बात करें तो सबसे कॉमन जो लक्षण है वो है एक छोटी सी गांठ, गुठली या गठान आना। और ऐसी गुठली अगर कहीं भी लगे स्तन में तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हर प्रकार की गांठ ये कैंसर नहीं होती। बहुत सारी गांठें होती हैं जो नॉन कैंसरस भी होती हैं।
तो सबसे पहला जो लक्षण है वो गांठ आना। दूसरा लक्षण है कि अगर वो गांठ काफ़ी बड़ी हो जाए और अगर उसको नोटिस नहीं किया जाए तो वो गांठ जब बड़ी हो जाती है तो ब्रेस्ट का शेप चेंज हो जाता है, या दोनों ब्रेस्ट की सिमेट्री में बदलाव आ जाता है, या कभी कभी वो स्किन के साथ चिपक जाता है तो स्किन में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे स्किन में डिम्पल दिखने लगता है, या स्किन जो अंदर खींची जाती है, या अगर उससे भी एडवांस स्टेज हो तो स्किन मोटा हो जाता है और संतरे की जो खाल होती है ऊपर की उसके जैसे दिखने लगता है। तो ये मुख्य सिम्टम्स हैं। एक और सिम्टम है निपल से कुछ ब्लीडिंग होना, रक्तस्राव होना। तो ये है कॉमन सिम्टम्स ब्रेस्ट कैंसर के। जब हम देखते हैं कि जिस लेडीज में गांठ ऐसा आती है उनके स्तन को, काफी लेडीज में एक फियर पैनिक रहता है, या तो फिर कभी ऐसा भी होता है कि एक स्तन का आकार छोटा, एक स्तन का आकार बड़ा, ये सारे कुछ सिम्टम्स भी रहते हैं। तो आप ये बताइए जब सपोज गांठ क्रिएट हो जाती है तो किस तरह से उसका परीक्षण किया जाता है, किस तरह से डायग्नोसिस किया जाता है इनिशियल स्टेज पे, उस बारे में। सबसे पहले अगर कोई भी प्रकार की गांठ नजर आए तो आपको सर्जन को दिखाना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि कौन से डॉक्टर के पास जाएं। गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो लोग जाते हैं क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट के साथ उनका एक फैमिली रिलेशन सा बन जाता है, तो गायनेकोलॉजिस्ट को भी आप दिखाएं तो भी प्रॉब्लम नहीं, पर गायनेकोलॉजिस्ट के थ्रू सर्जन को दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम पेशेंट को देखते हैं एज अ सर्जन, जब हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो सबसे पहले होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मतलब जो हम अपने कंसल्टिंग चेम्बर में हाथ से हम जांच करते हैं। गांठें अनेक प्रकार की होती हैं और हमें एक्सपीरियंस से पता चलता है कि किस प्रकार की गांठ कैंसरस हो सकती है और किस प्रकार की नहीं हो सकता। तो ऐसे सस्पिशियस लम्प्स में या कोई भी गांठ या कोई भी इस प्रकार का सिम्टम अगर ब्रेस्ट में हो तो हम पेशेंट को कुछ इन्वेस्टिगेशन टेस्ट एडवाइस करते हैं। उसमें 2-3 प्रकार के टेस्ट होते हैं। मैमोग्राफी, ये नाम सबने सुना है। तो ये मैमोग्राफी मतलब एक स्पेशल टाइप का एक्सरे होता है स्तनों का। दोनों स्तनों का एक्सरे मैमोग्राफी करना ज़रूरी होता है ताकि दोनों ब्रेस्ट का कंपैरिजन हो कि नेचुरल, हर पेशेंट में नेचुरल अलग होता है, तो नेचुरल या नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है। जब एक्सरे किया जाता है तो मैमोग्राफी में एक सोनोग्राफी भी की जाती है, जिसे सोनो मैमोग्राफी कहा जाता है। तो ये एक्सरे और सोनोग्राफी का जो कॉम्बिनेशन है उसे कहते हैं मैमोग्राफी। मैमोग्राफी की जो फिल्म आती है, जो इमेज मतलब फोटो दिखता है उसका, उसके ऊपर से पता लगता है कि इसमें कितना सस्पिशन है कैंसर का। और उसके बाद कुछ अगर डाउट लगे तो उसी में से एक बायोप्सी ली जाती है, मतलब उस गांठ का छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है जो पैथोलॉजिस्ट के पास जांच के लिए जाता है, और उसमें हमें पता चलता है एग्जैक्टली कि ये गांठ किस प्रकार की है। तो इसीलिए रेडियोलॉजिस्ट मतलब एक्सरे, सोनोग्राफी और पैथोलॉजिक एग्जामिनेशन, इन तीनों चीज़ों के तौर पे हमें पता चलता है कि ये गांठ एग्जैक्टली क्या है और डायग्नोसिस बन जाता है उसका। शहर विदर्भ और इंटरेस्टेड के दर्शक, डॉक्टर प्राची महाजन, क्योंकि आप ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हो, आपको लाइव देख रहे हमारे दर्शक, कई तरह के उनके मन में कई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, या उन्हें किस प्रकार कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो डायरेक्ट वो आपके क्लिनिक में अप्रोच हो सकते हैं हॉस्पिटल में। तो चलते चलते डॉक्टर प्राची महाजन मैम, ये हमें बताइए हमारे दर्शकों को, ऐसे जो दर्शक है जो कैंसर की गांठ आ गई है लेकिन शुरुआत में वो निगलेक्ट करते हैं, अब जब वो एडवांस स्टेज में जब चला जाता है तो आप ये बताइए किस तरह के प्रोसीजर से उन्हें गुजरना पड़ता है, उस बारे में बताइए। कोई भी किसी भी कैंसर की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि स्टेजेस होते हैं कैंसर के, और जितनी जल्दी अर्ली स्टेज में कैंसर पता चले तो उसका इलाज पूरी तरह से 100% हो जाता है। तो कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के 4 स्टेज होते हैं। अगर सिर्फ गांठ है जो छोटे साइज की है तो वो स्टेज 1 कहलाता है। अगर उसका साइज 2 सेंटीमीटर से बड़ा है, 5 सेंटीमीटर के अंदर का, तो वो स्टेज 2 कहलाता है। 5 सेंटीमीटर के ऊपर का अगर कैंसर हो जो स्किन में फैलाव है या जो बगल में ग्लैंड्स होते हैं उसमें फैलाव है तो वो स्टेज 3 कहलाता है। और अगर उससे भी बढ़कर वो किसी और अवयव में चला जाए, जैसे लिवर, ब्रेन, बोन, किडनी, इन में से किसी ऑर्गन में चला जाए तो वो स्टेज 4 हो जाता है। तो नेचुरली जो पेशेंट की रिकवरी है वो, अगर हम जब कैंसर के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की।
तो जितनी लेट पेशेंट प्रेजेंट होता है उतनी पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाती है। तो अगर हम स्टेज 1 में ही पेशेंट को डिटेक्ट कर सके, डायग्नोज कर सके स्टेज 1 या 2 में, तो पहली जो ट्रीटमेंट की जाती है वो है सर्जरी। तो कैंसर हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा स्तन ही निकालना पड़े। अगर अर्ली स्टेज में पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनका ब्रेस्ट बचाया जाता है, लिमिटेड सर्जरी किया जाता है और उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है उसको रेडिएशन द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर पेशेंट स्टेज 3 या स्टेज 4 में आता है तो उनको हम तुरंत ऑपरेशन नहीं कर पाते, क्योंकि सिर्फ ऑपरेशन से पूरी की पूरी बीमारी वहां से नहीं निकल पाएगी, क्योंकि काफ़ी सारा ब्रेस्ट इन्वॉल्वमेंट और बाकी ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो ऐसे केसेस में उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट देखते हुए उसमें बहुत सारे स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टेस्ट होते हैं, और उस हिसाब से हम फिर पेशेंट को मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के एडवाइस के साथ हम आइदर कीमोथेरेपी या रेडिएशन या कुछ हार्मोन थेरेपी टैबलेट फॉर्म में पेशेंट को पहले देना पड़ता है, उससे वो डाउन स्टेज हो जाता है। मगर मतलब अगर लंप बड़ा है, स्टेज 3 या स्टेज 4 है, तो डाउन स्टेज करके स्टेज 2 तक लाने के बाद उसके बाद हम ऑपरेट कर सकते हैं पेशेंट को। पर जितना अच्छा लाइफ पेशेंट के लिए हम क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टेज 1 और 2 में दे पाते हैं, उतनी क्वालिटी ऑफ लाइफ या उतना लंबा जीवन आयु उतनी स्टेज 3 स्टेज 4 में नहीं रहती। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस ये एक ही कीवर्ड है इसमें। मैम, जो दर्शक दूर दराज के दर्शक, जो परप्रांतीय जो दर्शक है, जो आपको लाइव देख रहे हैं, यदि उनमें से कोई विक्टिम है, किसी प्रकार कोई पेशेंट है, अपना ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है, यदि वे आपके यहाँ आते हैं, क्लिनिक हॉस्पिटल में आते हैं, तो आप ये बताइए किस तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट यहाँ अवेलेबल है, उस बारे में। अभी जैसे मैंने कहा कि जब जो ट्रेडिशनल या पुराने टेक्निक्स थे सर्जरी के, उसमें मैस्टेक्टमी ये एक ही था, मतलब पूरा स्तन निकालना और स्तन के साथ जो बगल में ग्लैंड्स होते हैं, काफ़ी सारे लिम्फ नोड्स होते हैं, उसको पूरी तरह से क्लियर करना। अभी भी लेट स्टेजेस में हमें वही ऑपरेशन करना पड़ता है, पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ता है, पर उसके बाद अगर कोई रिकंस्ट्रक्शन मतलब प्लास्टिक सर्जरी करना चाहे तो वो भी सुविधा अपने पास है। अगर अर्ली स्टेज में आता है, यंग पेशेंट्स जैसे हैं, क्योंकि किसी का ब्रेस्ट निकालना मतलब साइकोलॉजिकली भी एक इम्पैक्ट हो जाता है और दिखने में भी लोगों को फिर बुरा लगता है कि एक साइड निकालना पड़े। तो जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो लेटेस्ट टेक्निक्स है सर्जिकल प्रैक्टिस में, वो मैं करती हूँ यहाँ। उसमें है ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी, मतलब लिमिटेड रिसेक्शन, उतना ही हिस्सा। तो अगर जो मतलब गांठ है, जो बीमारी की जगह है, उतनी ही जगह हम निकाल के तुरंत पैथोलॉजी लैब में भेजते हैं, फ्रोजन सेक्शन नाम की टेक्निक के लिए। उस पे मार्जिन्स वगैरह सब डिटेक्ट किए जाते हैं कि सब नॉर्मल है, जितना निकाला गया है उतना काफ़ी है। उसके साथ सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, मतलब बगल में से एक ही ग्लैंड का सैंपलिंग किया जाता है कि वो सैंपल हम तुरंत लैब में भेजते हैं। उसमें अगर नेगेटिव है, वहाँ तक अगर कैंसर का स्प्रेड नहीं है, तो इवन वो जगह भी बचा सकते हैं। तो ये है लेटेस्ट टेक्निक्स इन सर्जरी। और अगर कुछ हिस्सा निकालना पड़े, जिससे लगता है कि अगर ब्रेस्ट का साइज बहुत ही छोटा हो जाए, तो उसके लिए भी एक ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट प्रोसीजर्स होते हैं, मतलब लोकलाइज्ड ब्रेस्ट प्लास्टिक सर्जरी होती हैं। तो उसके द्वारा दोनों ब्रेस्ट एक समान दिखे, इस तरह की शस्त्रक्रियाएं की जाती हैं। तो दर्शकों, ये है डॉक्टर प्राची महाजन, जो कि ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हो, और आपने हमें पूरा डिटेल्स में बताया किस तरह ब्रेस्ट कैंसर होता है, किस तरह प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या उसका डायग्नोसिस प्रोसेस होता है, और आपने हमारे चैनल के साथ समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।